जय कृष्ण बलराम। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा गोपी चंद्र राधा गोपी चंद्र राधे। जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर। जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय गौर हरि जय राधा पार्वती गौरानी सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. भयस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपारिणे। हरे कृष्णा। कैसे मान ले आप बार बार आते हो, हम तो एक ही बार आए, हमें तो पता नहीं चला। पिछले जन्म का पता किसी को? पिछले जन्म हम क्या थे हमें पता है? नहीं। ये कितनी उंगली है? ये कितनी उंगली है? चलो सुनाई जरा। हम पिछले जन्म का कुछ बता सकते हैं? नहीं। अगले जन्म कहाँ जाने वाले पता है? नहीं।
देखिए जब तक आप लोग उत्तर नहीं देंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, सुन भी रहेगी नहीं। कई बार हम लोग सत्संग में जाते हैं सिर्फ बैठने के लिए, है ना। बोले आप सत्संग में गए थे, बड़ा अच्छा लगा, हम बैठे थे, क्या समझ में आया? बोले समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन बैठे थे। बैठा तो पिलर भी है और टंकी भी है, माइक भी है, करताल भी है। इसमें और आप में फर्क होना चाहिए। हम जीवात्मा है, सुनाई देता है, भगवान ने बुद्धि दी है, तो समझने की कोशिश करनी है। सत्संग का मतलब होता है, सत मतलब भगवान, शाश्वत, भगवान का संग करना। और संग का मतलब क्या होता है? प्रभावित होना, परिवर्तन होना। संग का मतलब नहीं होता जैसे आपने कोई वस्तु, जैसे मैंने घड़ी पहना है, घड़ी से प्रभावित नहीं हो रहा, उसका संग नहीं किया मैं। जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी देखने पर आपको पर असर होता है कि नहीं होता? बहुत असर होता है। दो चीज एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, खरीदे जाते हैं, इसका मतलब आपने टीवी का संग किया है, और टीवी को देखने का कोई फर्क नहीं पड़ा आपको, तो टीवी का संग नहीं हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अगर किसी सत्संग में आए हैं और आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आना व्यर्थ हो गया। आपने जो 1-2 घंटे यहाँ पर बैठे हैं वो एक्सरसाइज है। खड़े हुए, बैठे, डांस की, फिर बैठ गए, ये करने नहीं आए। हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, उसके लिए आए। परिवर्तन कैसे होगा? सुनेंगे तो। टेलीविजन में साउंड नहीं रहेगा तो कुछ समझ में आएगा? कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई सीरियल नहीं, कोई समाचार समझ में नहीं आएगा। सुनने से ज्ञान बढ़ता है, और भगवान की चीज़ों को देखने के लिए आध्यात्मिक आँख कान है। भगवान को इन आँखों से देख नहीं सकते, भगवान को इन आँखों से देखने का प्रयास भी नहीं कर सकते। लेकिन जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा का विकास होता है, उससे हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप सुन नहीं रहे हैं, या सुन भी रहे तो मुझे नहीं पता चल रहा कि सुन रहे हैं, तो हो सकता है मैं जो देने हैं वो नहीं दूंगा। तो भगवान कई बार हम लोग जब भगवान की बात बोलते हैं कि मैं बार बार संभवामी योगी योगी, मैं बार बार आता हूँ, तो हम सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि बार बार कैसे आ सकते हैं भगवान, है ना। ये जरूरी नहीं है। क्या मतलब भगवान एक ही बार है, फिर कब आए? आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसे सतयुग आता है, नाम सुना हो पहले? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग, इसको चतुर्युग कहते हैं। जैसे ही कलयुग खत्म होता है तो सतयुग फिर से प्रारंभ होता है। कलयुग कैसे खत्म होता है, इसका भविष्य पुराण में वर्णन है कि 4,32,000 आयु है इस युग की, 4,32,000, उसमें से 5,000 समथिंग गुजर चुका है, और 4,27,000 समथिंग के बाद सब संसार में बहुत दुराचार होगा। अभी घोर कलयुग नहीं है, अभी 4,32,000 में से 5,000 बीते हैं, अभी 4,27,000 बाकी है, तो घोर नहीं आए, बहुत आने बाकी है। इससे भी भयंकर चीजें होंगी। आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा समय आएगा कि बाहर निकलेंगे तो कोई आपको मार के खा जाएगा, दौड़ाएगा, सड़क पे काट के खा जाएगा। ऐसा खतरनाक स्थिति आने वाला है। तो कलयुग के बाद अचानक से सतयुग कैसे आएगा, लोग कभी सोच नहीं पाते। जितना भयंकर स्थिति होगा तो सतयुग में तो अच्छा होता है, हंस परमहंस होते हैं। तो उस समय कल की भगवान आएंगे, भविष्य पुराण में वर्णन इसका, भागवतम में वर्णन है। जो कल की भगवान आएंगे वो यूपी के गांव है संबलपुर, वहां पर 14 साल की बालिका के गर्भ से जन्म लेंगे। उस समय लोगों की हाइट जो होगी 4 फीट से ज्यादा नहीं होगी। किसी का 4 फीट से ज्यादा है तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आएगा। और भगवान जो अपने पास तलवार होगी, वो तलवार लेजर के जैसे चलेगी, और उससे उन दुष्टों को नाश कर देंगे। और फिर उसके बाद भगवान के शरीर से एक सुगंध निकलेगा, चारों तरफ भी जितने हैं सब सृष्टि बदल जाएगी और सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। सतयुग के बाद फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, ऐसे साइकिल चलता है। इसे 4 बार चलने से मैं गणना बता देता हूँ। 4,32,000 वर्ष बीतता है एक कलयुग का, इसका 2 गुना करोगे 8,64,000 द्वापर युग है, 3 गुना करोगे तो त्रेता युग, 4 गुना करेंगे तो सतयुग। इस सबको मिलाने पर 43,20,000 होते हैं। कितने? 43,20,000 ईयर्स, सोलर ईयर्स। और इसको बोलते हैं चतुर्युग। इस चतुर्युग को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1000 से, उसको कहते हैं एक कल्प। क्या कहते हैं? कल्प। और एक कल्प से 71 कल्प मिलकर
एक मनु बनते हैं, आयु बता रहा हूँ। ऐसे 14 मनु बन मिलकर बनते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे। ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे बनते। ऐसे ब्रह्मा जी 12 घंटे मिलाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से तो 1 महीना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से तो 1 साल मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं ऐसे ही। और वो ब्रह्मा जी की आयु भगवान जन्म करते हैं, वो कैसे करते हैं? भगवान के श्वास जब हवा को हम देख नहीं सकते हैं तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? हवा तो बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत बड़ी बात चीज नहीं है। आकाश को कैसे महसूस कर सकते हैं? देख सकते हैं आकाश को, देख सकते हैं आकाश को। कैसे देख सकते हैं? इसका मतलब आपको आकाश का मतलब नहीं पता लगता आज तक। आकाश को देख सकते हैं? वो बादल है जिसकी बात कर रहे हो, वो बादल है। आकाश का मतलब खाली जगह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए खाली गिलास है, उसके खाली वाली जगह को देख सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। हमारी 5 इंद्रियां काम नहीं करती आकाश को, उसके लिए मन चाहिए। मन से अपना अनुभव करते हैं, है ना? बुद्धि को कोई देख सकता है? बताइए, बुद्धि को देख सकते हैं? नहीं। तो बोलिए ना। कितने लोग सोचते हैं कि उनके पास बुद्धि है? कई लोग हाथ ही नहीं खड़ा करोगे, किसी के पास नहीं है। माय गॉड, कितने लोग सोचते हैं कि उनके पास बुद्धि है? हाथ तो खड़ा करो। बुद्धि नहीं है, कितने विनम्र आप लोग। बुद्धि सबके पास है। अच्छा, कितनी उंगली है? ये कितनी है? किसी को बोलते हैं बुद्धि। क्या आपको पता है? इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। 1 और 1 2 मिलकर 2 बनता है, ये पता है। इसका मतलब बुद्धि है आपके पास। मैं ये नहीं पूछा कि कम बुद्धि है ज्यादा बुद्धि है, मैंने क्या पूछा? बुद्धि है कि नहीं? तो बुद्धि है कैसे पता चला? हम तो आंख से देखे नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं। हम इसको क्या कहते हैं? तर्क से समझते हैं। कई चीजें जो हम देख नहीं सकते हैं उनको लक्षणों से समझा जाता है ना? जैसे कई बार हमको हवा नहीं छू रही होगी, हम कमरे के अंदर है, ग्लास के अंदर का कमरे के अंदर दरवाजा बंद है, ग्लास से देखते हैं कि पत्ता हिल रहा है, क्या बोलते हैं? हवा चल रही है। देखा आपने? कैसे देखा? हवा को नहीं देखा, हवा का जो इफेक्ट है उसको देखा। हवा के द्वारा जब पेड़ हिल रहा है, हवा के द्वारा ये कनात हिल रही है, इसको देख के समझे कि हवा चल रही है, राइट? तो कभी कभी जो चीज हमारी इंद्रियों से परे होता है उसको लक्षणों से समझा जाता है। वैसे ही आत्मा है, आत्मा बुद्धि से भी सूक्ष्म है। भगवद गीता 3रा अध्याय 42वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, इंद्रियाणि पराणि और इंद्रिभ्य परम मन। इंद्रियों से क्या है? परे जो है मन है। मन से परे जो बुद्धि है, बुद्धि से परे जो है आत्मा है। बुद्धि से भी सूक्ष्म है। आत्मा का साइज बताया गया है छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद आदि उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा का आकार क्या? बाल के अग्रभाग, ऐसे बाल तो वैसे नहीं दिखता, बड़ा छोटा सा है, छोटा सा बाल के उसका अग्रभाग, टॉप टिप, सुई का जैसे टिप होता है, सुई तो मोटा भी हो गया, बाल का टिप, उसको 10,000 का दे, काट दे तो 10,000वां हिस्सा जो है वो आत्मा का, उससे भी आत्मा उससे भी छोटी है। सूर्य हमेशा विद्यमान रहता है। सूर्य जब पृथ्वी से दूरी पर जाकर देखेंगे, सूर्य हमेशा विद्यमान रहेगा, क्योंकि जब पृथ्वी के किसी सतह पर है, पृथ्वी का वो सतह जब सूर्य की दृष्टि से ओझल हो जाता है तो क्या बोलते हैं? सूर्य डूब गया। सूर्य वही है, हम ओझल हो गए। दूसरे दिन फिर हम लोग उसके पास आए तो बोलते हैं सूर्य हो गया। वैसे भगवान हमेशा चिरंजीवी है, भगवान विद्यमान रहते हैं। क्या होता है? भगवान हमारे आंखों से तब ओझल हो जाते हैं जब उसके लायक नहीं रहते। भगवान जब तक चाहेंगे नहीं तब तक भगवान को देख नहीं सकते। उदाहरण के लिए बताते हैं, एक बिल्डिंग थी ऐसी 8-10 मंजिला बिल्डिंग, बहुत सारे किराएदार रहते, मकान मालिक रहता। तो मकान मालिक जो था वो एक दिन रात को 7 बजे एक लालटेन लेकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए जा रहा था। तो फर्स्ट फ्लोर का किराएदार पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? मकान मालिक, लैंडलॉर्ड जी कहाँ जा रहे हैं? बोले ऊपर जा रहा हूँ सूर्य को देखने के लिए। कितने बजे रात को? 7 बजे रात को, शाम हो गई है और लालटेन लेके जा रहा है। बोलता आप तो मूर्ख नंबर 1 है। बताओ रात को 7 बजे भला एक लालटेन से दिखेगा? इतना अंधेरा है, 4-5 लालटेन ले जाना पड़ेगा।
तो 4-5 लालटेन लेके जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? कुछ लोग आ रहा होगा। तो फिर वो दोनों जाते हैं, थोड़ा एक फ्लोर पर जाते हैं, तो एक और फ्लोर में 2-3 फ्लोर के बाद एक और व्यक्ति मिलता है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? 4 लोग लालटेन लेके, 4 लालटेन लेके। बोले सूर्य को देखने जा रहे हैं। तो किराएदार बोलता है तुम लोग दोनों में दोनों बेवकूफ हो, किराएदार भी बेवकूफ हो, मकान मालिक बेवकूफ हो। 4 लालटेन दिखते हैं क्या भगवान? कम से कम 50 लालटेन चाहिए। तो 50 लालटेन की व्यवस्था होती है और ऊपर जाते हैं, छत पर जाकर लालटेन लगे दिखते हैं। सूर्य दिख जाएगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा बताइए, बताइए क्यों नहीं दिखेगा? अगर आप नहीं बता पाएंगे तो किराएदार और मकान मालिक। सूर्य क्यों नहीं दिखेगा? 50 लाख इतना सारा लालटेन जल रहा है, दिखना चाहिए ना। अभी चंद्र सामने आ गया, क्षमता नहीं है। चंद्रमा सामने। सूर्य जब उगेगा, सूर्य आएगा तो दिखेगा, सूर्य अपने आप को दिखाएगा तो दिखेगा। वेरी सिंपल है। सूर्य नहीं आएगा तो नहीं देख सकते। अच्छा बताइए, हम अंधेरे में अपने आप को देख सकते हैं? नहीं देख। अपने आप को देखने के लिए क्या चाहिए? रोशनी चाहिए, आंखें चाहिए और आईना भी चाहिए। 3 चीजें चाहिए, राइट? नहीं तो नहीं देख सकते। ऐसे सूर्य जब तक उगेगा नहीं तो सूर्य को देख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तो भगवान को नहीं देख सकते। ये याद रखना बात। भगवान जैसे कोई एक व्यक्ति बोलता है सड़क पर आकर, हम भगवान को नहीं मानते, अगर भगवान है तो सामने आए और प्रकट होकर दिखाए। एक साधु जाते हैं तो वहां से बोलते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को जानते हो? बोले हाँ। बोले सड़क पर खड़ो को बोलो कि प्रधानमंत्री है तो सामने आए। प्रधानमंत्री आएगा? क्या बोलेगा? इसे क्यों मिलने जाऊं, कौन है, क्यों मिलने जाऊं? अच्छा बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति है, किसने देखा? आपने तो देखा है? मिले कोई तो कैसे बोल रहे हैं? हाँ? सुनते हैं, हम भी बता रहे हैं, इसमें से सुनो। टीवी में दिखाएंगे, इसमें फोटो बहुत सारा बढ़िया बढ़िया फोटो दिखाएंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं। आपका वो सारा लॉजिक फेल हो जाएगा जो आप उनके लिए दोगे कि हमने टीवी में देखा है ना। ये देखिए भगवान है, ये टीवी है हमारा, ये देखिए भगवान। आप बोलोगे अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, मैं बोल रहा हूँ भगवान है। और क्या लॉजिक बताइए जो राष्ट्रपति जब एक साधारण संसार के एक प्रधानमंत्री से मिलने के लिए इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन योग्यता चाहिए, तो क्या भगवान से मिलने की योग्यता नहीं चाहिए? एक व्यक्ति ऐसी बाल कटवाने जाता है, बाल कटवाते रहता है, तो बाल काटने वाला जो बार्बर जो नाई रहता है वो नास्तिक रहता है। तो बातचीत चलती रहती है कि भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होते, ऐसे बार बार बोल रहा था। तो जो बाल कटवा रहा था व्यक्ति बोलता है कि भगवान होते हैं, आप क्यों नहीं मानते हैं? बोले भगवान होते हैं तो मेरे पास आते, मेरे को बताते देखो मैं हूं, मैं नहीं मानता भगवान। ऐसा बहस होने लगता है, वो कुछ आंसर नहीं कर पाता है। थोड़ी देर बाद जाता है बाहर, बाल कटवा के जाता है, देखता है सड़क पर बहुत सारे भिखारी भीख मांग रहे हैं, उनके बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है। तो उसको कुछ दिमाग में सूझता है, वहां से चिल्लाता है नाई जैसा आदमी कोई नहीं होता संसार में, कोई बार्बर नहीं है, कोई नाई की दुकान नहीं है। तो वो पागल हो गए, तो बाल कटवा के गए तुमसे। बोले अगर तुम होते तो इनके बाल बड़े नहीं होते। तो बोलते ये अगर हमारे पास आते तो हम बाल काट देते, ये हमारे पास आते नहीं है। बोलते ठीक उसी तरह तुम भगवान के पास जाते नहीं हो, भगवान के पास जाते हैं तो भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को बताते हैं। हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो हमारी योग्यता चाहिए। पहला हमको खुद जानने के लिए जानना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को जानने के लिए जब तक, ऐसा एग्जाम्पल लिए सबसे प्रभु जी हैं, प्रभु जी का एटीएम नंबर जानना चाहते हैं, कैसे जान सकते हैं? अगर बोले गुरु जी एटीएम नंबर बताते देंगे नंबर? नहीं। क्या तरीका है? बंदूक क्यों लोग बोले सकते हैं? नहीं। फिर क्या तरीका है? दोस्ती करना पड़ेगा।
इनको सर्व करना पड़ेगा, इनकी सेवा करेंगे, मित्रता करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, ये जब बहुत खुश हो जाएंगे। बोले मैं बहुत खुश हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले ATM नंबर बताओ। यही तुम्हारा उद्देश्य था। लेकिन क्या करेंगे? और सेवा करेंगे बिना कुछ मांगे। तो बोलेंगे प्रभु आज से मेरे बैंक में जितना पैसा आपका ATM नंबर भी लो, ये ATM भी लो, खुश होकर दे देंगे। भगवान भी ऐसी है, भगवान की जो सेवा करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, भगवान खुश होकर सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सब यहाँ माताएं बैठी हैं, ज्यादा है, गुरुजी की संख्या कम है, तो मैं कथा सुनाता हूँ तो उसे समझेंगे कि आप लोगों ने कथा सुनी होगी भी और नहीं भी ढंग से, क्योंकि आपने सबरी का नाम सुना है लेकिन सबरी की पूरी कथा नहीं सुनी होगी शायद। सबरी जब 11 साल की थी तब की घटना है। 11 साल की सबरी, उनको भगवान से उस उम्र में ही प्रेम हो गया। भगवान राम के ही बनना चाहती थी, राम की पूजा करती थी। तो क्या होता है, देखिए भगवान राम प्रकट होने वाले के पहले भी राम की कथाएं होती थी, है ना। तो राम की कथाएं सुनते ही वो बचपन से प्रेम हो गया। तो सब सोचने लगा ये ऐसी रही तो विवाह उसका होगा नहीं किसी से, किसी पुरुष से, तो इसका तो राम में मन लगता है। तो 11 साल की उम्र में विवाह करने का निर्णय ले लिया उनके पिता ने। तो बोले कि इसका ना विवाह कराया जाएगा, ऐसा कहा गया। तो वो उसकी माँ एक दिन उसका बाल संवार रही है, सजा रही है उसको। तो पूछती है कि माँ मुझे आज इतना सेवा क्यों कर रहे हो, मुझे मेरे बाल बना रहे हो, इतना सजा रहे हो, मुझे क्या करना? बोलती बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला। विवाह? विवाह क्या होता माँ? उसको पता नहीं विवाह क्या होता। विवाह का मतलब है कि तुम्हारा एक व्यक्ति से संबंध जोड़ा जाएगा जो तुम्हारा पति होगा, तुम्हारा स्वामी होगा। बोलते मेरा स्वामी होगा, तो सोच को बेहोश हो जाती, मेरे राम के अलावा स्वामी कैसे हो सकते हैं, है ना। तो मूर्छित हो जाती है और उसको फिर दोबारा होश में लाते हैं तो भाग जाती है, घर से भाग जाती है। 11 साल की बच्ची भाग जाती है वहां से। तो घर वाले सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ चले गई। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग आगे आ जाइए। तो वो जब घर से भाग जाती है, 11 साल की बच्ची कहाँ जाएगी? तो जंगल में जाती है, मतंग ऋषि का आश्रम रहता है, ऋषि मतंग। उनके आश्रम में अब ब्रह्मचारी और सन्यासी, आश्रम में कोई स्त्री नहीं। तो आश्रम में जब जाती है तो घर आश्रम से ब्रह्मचारी और सन्यासी भगा देते हैं, बोलती हट जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? यहाँ पर ब्रह्मचारी और सन्यासी रहते हैं, इस जगह मारने का क्या मतलब है तुम्हारा? तो बेचारी कहाँ जाती है, रोने लगती है पेड़ के पर जाकर, पेड़ के पास बोलती है कि जहां पर मुझे समाज में नहीं रहने दिया गया, कि विवाह कर दिया गया, आश्रम में रहने नहीं दिया गया, है ना, आश्रम में रहने नहीं दिया गया, तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो वो सोचती चलो मैं कुछ सेवा तो करूं। वो आश्रम में क्या सेवा करती है? जब भी आश्रम में कोई पानी लाना है, गोबर से लिपाई करना है, सामान इकट्ठा करना, ये सब काम वो रात में कर देती और पेड़ पे जाकर छुप के सो जाती, जो भी करने में मिलता कर दी। तो ऋषि मतंग बोलते हैं ये जो ब्रह्मचारियों का इतना सारा काम है ये कौन कर जाता है रात को, पता करो। तो कुछ ब्रह्मचारी पहरा देते हैं, रात को देखते हैं स्त्री पकड़ लेते हैं, चलो यहाँ से लेके जाते हैं मतंग ऋषि के पास। बोलते कौन हो तुम? बोलते मेरा नाम शबरी है, मैं ऐसे घर से भाग गई। बोलते मुझे आप लोग भी रखते नहीं है, यहाँ कोई नहीं रखता है, मैं कहाँ जाऊंगी? तो बड़ा दया आता मतंग ऋषि में। मतंग ऋषि कहते ठीक है, आज से तुम इस आश्रम में कुटिया बना अलग रहोगी और मैं तुम्हें बेटी स्वीकार करता हूँ। तो सब सन्यासी ब्रह्मचारी बोलते हैं अरे ऐसे कैसे होगा, ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं, कोई दोष करेगा, कुछ बोलेगा तो मतंग ऋषि बोलते हैं मेरा नाम जानते हो क्या है? मतंग है। मतंग मतलब मतवाला हाथी। अगर आज के बाद किसी ने इस पर उंगली उठाई, प्रश्न किया तो मुझे श्राप दे दूं, बंदर बन जाएगा। अब सब डर जाते नहीं, कुछ नहीं बोलता, आराम से वो रहने लगती है। तो एक समय की बात होती है जब वो 25 साल 26 साल की हो जाती है,
मातंग ऋषि का अंतिम समय आता है, शरीर त्यागने की स्थिति है। वो पिता स्वरूप मानती थी, रोने लगती देखकर कि पिताजी आप जा रहे हो। बोलते हाँ पुत्री मैं जा रहा हूँ, शरीर त्याग रहा हूँ, तुम रोना नहीं। तुम जिस प्रकार भक्ति कर रही हो एक दिन राम जरूर आएंगे, तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो बोलते क्या राम आएंगे? हाँ राम आएंगे, लेकिन इंतजार कर रहे तुम। रोज पूजा के लिए थाली लेकर इंतजार करना, एक दिन राम जरूर आएंगे। हमको कोई बोले ना तो हम इंतजार करेंगे, तो कुछ दिन इंतजार करेंगे, हर दिन जाएंगे, कुछ साल तक जाएंगे। शबरी 10,000 साल तक वेट करी है। कितने? 10,000 साल। 10,000 years। 10,000 साल रोज थाली बनाती, अगरबत्ती लगाती, दीपक लगाती, फल रखती, पुष्प रखती और गेट पे खड़े हो जाते कि राम आएंगे, इंतजार करती राम आएंगे। रात हो जाता चली जाती, फिर उठती, सुबह तैयार होती, सब कुछ करती, फल तोड़ के लाती, पुष्प आदि लाती कि राम आएंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कितने साल? 10,000 साल तैयार की। बूढ़ी हो गई, दिखता नहीं था, 10,000 में बूढ़ी हो गई थी। चलो कि राम आएंगे, सब बोलते पागल हो गई बुढ़िया, इसके बाद राम क्यों आएंगे, क्या इसकी योग्यता है? पर शबरी ने योग्यता कर ली थी, इंतजार किया, प्रयास किया था, भक्ति की थी, उसके अंदर योग्यता आ चुकी थी। जब राम को वनवास हुआ तो राम जब दंडकारण्य में गए तो दंडकारण्य में एक ऋषि से पूछते हैं कि शबरी का आश्रम कहाँ है? शबरी शबरी कौन सी बड़ी ऋषि है किसी मिलने जा रहे? बोलते नहीं, वो बड़ी बहुत बड़ी भक्त, मैं उससे मिलने उत्सुक हूं, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। तो दूर से शबरी देख रही राम, लक्ष्मण और साथ में सीता जी आ रही, दूर से देखती है जब, तो दिखता तो है उसको धुंधला धुंधला, और सोचती है कि नहीं नहीं राम कैसे हो सकता, राम तो अब नहीं आते, राम आ नहीं सकते। तो अंदर जाने लगती है, अंदर जाती है तो सोचती क्या पता राम आ गए होंगे और मैं अंदर हूं, और राम आकर चले गए तो क्या होगा। फिर बाहर आती है, जैसे बाहर नहीं देखती राम खड़े, उनको विश्वास नहीं होता है, फिर पूजा भी करना है जो 10,000 साल तक इंतजार कर रही हो, वही राम आ चुके हैं, उनको समझ नहीं आता है। बोलते ना हम क्यों पक्का हो जाना, तो बोलते हैं कि आप रामचंद्र जी कहते हैं मुझे कुछ खिलाओगे नहीं, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। बोलते मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए, आओ अंदर आओ, बुलाते हैं। और बूढ़ी होने की वजह से वो बहुत दूर भी नहीं जा पाती थी फलों के लिए। आश्रम के आसपास जो बेर के वृक्ष होते उनके बेर चुन के रखती थी और बेर को खिलाती उनको, और बेर भी कैसे थे? झूठे, टेस्ट करके। राम को गलत चीज नहीं खिलाना, टेस्ट करके खा लेती, चक चक। तो देखिए शबरी ने ढूंढा नहीं कहीं जाकर, क्या किया? इंतजार किया, और इंतजार के साथ सिर्फ इंतजार नहीं किया, क्या करी? भक्ति करी। भक्ति के साथ, भक्ति करते हुए जब इंतजार करते हैं तो भगवान स्वयं मिलने आते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो कहते हैं कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, कुछ ऐसा करो कि भगवान तुम्हें देखने के लिए आए, है ना। हम ऐसा कर, भगवान की भक्ति इतनी इंटेंस करनी है, इतनी डीप करनी है, इतना अच्छे से करना है कि भगवान स्वयं आपसे मिल जाए। तो यही है भगवान की भक्ति जो होती है। इसलिए बोले भगवान बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः। हे अर्जुन, जो मेरा जन्म और कर्म जो है तो तत्वतः समझता है। बोलते हैं नेति मामेति, वो मेरे पास आता है, पुनर्जन्म नामेति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। एक बार मेरे पास आ जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कितने दिन करनी पड़ेगी? संडे संडे नहीं, कितनी प्रैक्टिस, कब तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा? एवरी संडे, एवरी सैटरडे, हर रोज, डेली डेली करना पड़ेगा। जो जाते हैं जिम में प्रैक्टिस करने के लिए, वो क्या वीकली जाते हैं, मंथली जाते हैं? रोज जाते हैं। रोज जाने से उनका बाइसेप ट्राइसेप बनते हैं। एक दिन जाने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी चीज नहीं होता है। तो भगवान को देखने का जो प्रयास है, या भगवान के सर्विस करने का, जो सेवा करने का एटीट्यूड है, और रोज होना चाहिए। रोज होने से परिवर्तन आएगा, एक दिन में परिवर्तन नहीं आता है।
इसलिए इस प्रकार रोज भोजन करते हैं तो शक्ति मिलती है आपको, स्वस्थ रहते हैं। रोज आराम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। रोज स्नान करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार रोज भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति की ज्वाला है वो प्रज्वलित रहेगी। तब अब एक समय आएगा जब पूरी तरह पक जाएंगे आप, पूरी तरह परिपक्व हो जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे, तो भगवान आपसे स्वयं मिलने के आएंगे। जैसे ध्रुव महाराज घर से गुस्सा करके चले गए। जब उनके जो सौतेली माँ ने उनको सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं दिया तो क्रोधित हो गए। 5 साल का बच्चा, क्षत्रिय खानदान का था, गुस्सा होकर चले गए। जाकर अपनी माँ को बोलते हैं, सुनी थी वो कि मुझे छोटी माता ने बैठने नहीं दिया शुरू से। तो बोले बेटा हमारा किस्मत कैसे, क्या करें? बोले मुझे बताओ कि मुझे क्या, मुझे पिताजी से ऊंचा स्थान चाहिए, ब्रह्मा से ऊंचा स्थान चाहिए मुझे, कहाँ मिलेगा माता बताओ? माँ बोली बेटा ऊंचा स्थान तो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे? गुस्से में थे, बताते सब के समान उनकी फुफकार निकलती, कहाँ मिलेगा भगवान बताओ, ऐसे बोल रहे थे। बोले बेटा हम तो जानते हैं कि जंगलों में जाते हैं सारे, जंगल क्यों चले गए? 5 साल का बालक किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान को। भगवान ऊंचा पद देंगे। और जब आधे रास्ते में नारद मुनि मिल गए, कहाँ जा रहे गुरु? बोले मैं जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने जंगल। बोले अच्छा जंगल, लेकिन क्यों जा रहे हो? मेरे ब्रह्मा जी से ऊंचा स्थान बना चाहता हूँ, मुझे सिंहासन में बैठने नहीं मिला। तो बोलते अच्छा काम करो, मैं तुम्हारे पिताजी का अच्छा मित्र हूँ, तुम मैं उनके बात कर लूंगा, सिंहासन तुमको मिल जाएगा। कितना अच्छा प्रपोजल है, पिताजी से बात करेंगे राजपाट तुमको मिल जाएगा। बोलते नहीं, आप ये बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे? अगर बता रहे भगवान जहां मिलेंगे मैं वहीं जाऊंगा, अदरवाइज नहीं। अब वो भगवान को प्राप्त करने के लिए चले गए, राइट? उन्होंने ये डिजायर नहीं किया कि मुझे सिंहासन चाहिए। और नारद मुनि ने तरीका बताया कि विग्रह की स्थापना करो, नदी के किनारे रहो, पूजा करो। तो पहले 2 महीने में उन्होंने फल खाया, फिर आगे के 1 महीने में उन्होंने सिर्फ गिरे हुए पेड़ से पत्ते खाए, पीले पत्ते। फिर जल पे रहे। लास्ट महीने में सांस लेना बंद किया। 5 साल का बच्चा प्रयास किया, सांस खींचा और रोक लिया। तो सांस खींच के पूरे संसार का हवा बंद हो गया। इतना प्रताप तुमकी भक्ति में। तो सांस खत्म हो जाएगी तो लोग प्राणी मारने लगेंगे। तो भगवान स्वयं आगे प्रकट हुए। पहले तो देव देवता गए, ब्रह्मा जी सब लोग गए भगवान के पास। बोले भगवान एक बच्चा तपस्या कर रहा है, लगता कोई ऊंचा पद ना मान ले, मेरा सिंहासन तो नहीं मान ले। तो भगवान बोलते हैं घबराने की जरूरत नहीं, मेरा एक भक्त है जो भक्ति कर रहा है, इसलिए सारा संसार डोलने लगा है। भगवान प्रकट होते बोले मांगो क्या मांगते हो? बोले आपका दर्शन प्राप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्या चाहिए? मैं पहले कांच का टुकड़ा लेने आया था, आपका दर्शन जो है हीरे के समान। अब सोच के देखिए, अगर कोई आपको इतना बड़ा हीरा दे दे और आप कांच ढूंढने आए थे यहाँ पर, और टेरेस पे मान लीजिए आप कांच ढूंढने आए और आपको एक हीरा मिल रहा है, अब कांच ढूंढना शुरू करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उससे बड़ी चीज मिल गई, बहुत बड़ी चीज। बोले आपका दर्शन करके भगवान मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं रही है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते फिर भी मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो सिंहासन देना चाहता हूँ तो तुमने सोचा था। सोच क्या था? क्या सोच क्या था गुरु महाराज? ब्रह्मा जी से ऊंचा पद। ब्रह्मा जी का ऊंचा पद है नहीं संसार में, तो उन्होंने ध्रुव लोक दिया। जब प्रलय होता है ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, पर ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता। इसको पोल स्टार बोलते हैं। आजकल भी इतने खगोल शास्त्री होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो चेक करते, उसी से ही डिस्टेंस पता करते हैं, सिचुएशन पता करते हैं प्लैनेट्स का। तो वो नष्ट नहीं होता है। जब सृष्टि का नष्ट होता है तो जो पोल स्टार जो है वो वैकुंठ में चला जाता है, फिर सृष्टि होती वापस आ जाता है। तो ब्रह्मा जी ने ऊंचा पद दिया और राजपाट भी दिया, सुख समृद्धि दिया। तो बोले लेकिन आप ये मुझे दे रखे, मैं आपको भूल ना जाऊं। बोले घबराओ मत, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, तुम भूलोगे नहीं। ऐसे ही हमको प्रयास करना है, अपनी तरफ से हमने कोई प्रयास ही नहीं किया है, अपनी तरफ से ऐसा कुछ काम नहीं किया कि भगवान हमको देख रहे हैं। हमने ऐसा कुछ अपना एफर्ट नहीं डाला है कि भगवान से हमारा कुछ आमना सामना हो, ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया कि भगवान से कुछ ना कुछ कनेक्शन बने। तो क्यों भगवान अपने आप बन जाएंगे? हमारी क्या क्वालिफिकेशन, हमारी क्या योग्यता है?
कोई बोलता है जी आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको तो लेटर लिखने भी पड़ लेते, तो लेटर तो लिखना पड़ेगा कम से कम। नहीं ऐसी सपने आ जाएंगे मोदी जी, क्या है नगर में कार्यक्रम चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं, तो चलो। नहीं, आप अपने तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए? आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगाए हैं कृष्ण से मिलने के लिए? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हमने क्या एफर्ट लगाया है? ठंड में रजाई में सोया, गर्मी में एसी में सोया, यही हमारा प्रयास है। मैं बोलते भगवान नहीं है। खरगोश को जब शेर दौड़ाता है ना, तो खरगोश कुछ दूरी पर दौड़ने के बाद आंख बंद कर लेता है, जब दौड़ नहीं पाता है। आंख बंद करके क्या सोचता है? शेर नहीं है, शेर तो फिर भी है। हम कितना भी अपने आप को एडजस्ट कर लें, ये मानना पड़ेगा कि हमें दुख है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि संसार में दुख है? पहले सुखी भी बैठे हैं। कितने लोग मानते हैं कि संसार में दुख है? हाथ खड़ा कीजिए। ओके, जो लोग हाथ खड़ा, उनके लिए स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत महत्वपूर्ण कथा है। ये लोग अपना काम करते हैं, मन देंगे। एक गांव में, एक शहर में, जिसका नाम था आया नगर। आया नगर में एक सर्कस आता है। सर्कस जानते हैं प्रभु जी? कोशिश करो बातें बिना करे करो, ठीक है? कोशिश करो। तो एक सर्कस आता है। हाँ, थोड़ा देर के लिए बात मत कीजिए, फिर घर में जाकर खूब बात करना, खूब बात करें। आधे घंटे के बाद ना खूब बात करें, बोलते ही रहना, चुप नहीं होना। लेकिन आधा घंटा चुप हो जाओ, क्योंकि इसके लिए आए हो आप, सुनने के लिए। बात करने तो नहीं आए ना, बात करने के लिए घर था। आज से लेकर अगला कार्यक्रम जब तक नहीं होगा ना, तब तक खूब बात करना। अभी सिर्फ सुनने आया तो सुनो। तो आया नगर में एक सर्कस आता है। उस सर्कस में, सर्कस का रूल था कि सबको देखना अलाउड है, फ्री, कोई पैसा नहीं। कितना अच्छा सर्कस है ना। लेकिन रूल क्या पता? एक बार में एक व्यक्ति देख सकते हैं, ये रूल है। तो एक व्यक्ति तैयार होकर सुबह सुबह 3 बजे पहुंच जाता है। 7 बजे खुलने वाला सर्कस, 3 बजे पहुंच जाता है, क्योंकि पहला नंबर होगा, मजा आएगा। पहला सब लोग चाहते हैं पहला नंबर आने की। तो होता क्या है कि लाइन लग जाती है, 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन। फ्री में तो इंडिया में सब लेना चाहता है, आया नगर बोले तो नंबर 1 है। सब लाइन लगा लेता है देखने के लिए। अब दरवाजा खुलता है 7 बजे। वो जो व्यक्ति था ना, जो 3 बजे आया था, वो टॉवेल गमछा उमछा लेकर, ब्रश वो सब लेकर आया था। ये मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। दरवाजा खुलता है, बड़ा स्वागत होता है, फूलों की वर्षा होती है, बैंड बाजा बजते हुए ले जाते हैं उसको। वो बहुत बड़ा खुश हो जाता है कि अब पहला आदमी, क्या स्वागत हुआ मेरा, मजा आ गया, है ना। इन लोग क्या, बाद वाले लोग पीछे आए थे, बाद में आराम से हमने मेहनत किया, शुरू से आए थे। अंदर जाते हैं, बड़ा स्वागत होता है, बहुत बड़ा सिंहासन होता है। सिंहासन में बैठते हैं जी, और बैंड बाजे वाला चिल्लाता है। अचानक सामने में स्टेज होता है, स्टेज पर शेर, भालू, चीते सब आते हैं। रिंग मास्टर भी आता है, मैं बुलाया जाता हूँ, ऊपर आओ। थोड़ी क्या सौभाग्य मेरा, शेरों की सवारी करूँगा, मजा आ जाएगा। नहीं आज तक ऊपर चढ़ के ऊपर जाता है, और जैसे ऊपर जाता है तो रिंग मास्टर बोलता है, देखिए भाई साहब, आपको ये कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो अच्छा, वो सर्कस वाला कपड़ा पहनाएंगे, ठीक है, कपड़े उतार देते हैं। कपड़ा उतारने के बाद बोलते हैं, इशारा करते हैं ऐसे, तो 4 गुंडे आते हैं, एकदम हफ्शी देखे आपसे लोग, ऐसे आते हैं, 2 लोग हाथ, 2 लोग अब आवाज कहाँ निकलेगी, कपड़ा आंख से आंसू बस गिर रहा है, मार मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं। फिर ना मारना बंद कर देते हैं, बोलते कपड़े पहन लो, सर्कस खत्म हो गए। तो बेचारा आंख से आंसू गिरा उसका, कपड़े पहन लेता। अच्छा, पीठ पे चोट का निशान दिखेगा नहीं अभी, आवाज तो बाहर गई नहीं थी, आंसू पोंछ लेता है। तो तब जाओ, अब वो जाता है, जैसे दरवाजा खोलता है, जो लोग भीड़ लगी रहती 1.5 किलोमीटर, तो सर्कस कैसा था। अब ये क्या बोले कि 3 बजे से आया बेचारा पहला आदमी। अगर ये बोल दे कि सर्कस में बहुत मार पड़ी, तो लोग हंसेंगे और कोई नहीं जाएगा अंदर, नहीं? क्या बोलते पता? बहुत अच्छा सर्कस, ऐसा सर्कस मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
सबसे ज्यादा मजा तो रिंग मास्टर ने दिया। शेरों की सवारी कराई, क्या सर्कस था। पूरे आधे घंटे का जो शो था, ऐसा शो तो मैंने कभी देखा नहीं। मैं तो हर आदमी को शो देख के जाना चाहिए। अब देखिए पहला आदमी तो ये चला गया बोल के। दूसरा नंबर वाला व्यक्ति था, वो बोला थैंक गॉड मैं दूसरे नंबर पे हूँ। कभी कभी रिंग मास्टर थक जाता है ना। दूसरे नंबर वाला व्यक्ति भी घुसता बड़े जोश से, उसका भी वैसे स्वागत होता है, ऐसे अंदर जाता है और ऐसे रिंग मास्टर बुलाता है, उसको लगे अरे वो भी शेर की सवारी किया था, मैं भी करूँगा। वाह। जब उसको पकड़ते हो मारते हैं तो उसको पता चलता है कि पहले वाले के साथ क्या हुआ। अभी मार खाता है, कपड़े पहनता है, बाहर आता है, तो इससे पूछता है आपको कैसा लगा? अच्छा पहले वालों को कैसा लगा था? बहुत अच्छा। उसने बताया था ना, उसने क्या बताया था? बहुत अच्छा। दूसरा वाला बोल देगा मार खाएगा तो बोलेगा तुम बेवकूफ थे, पहले वाले तो पिटाई नहीं पड़ी। तो क्या बोलता है? बहुत अच्छा। ऐसा सर्कस मैंने नहीं देखा। मैं तो कहता यारो हर आदमी को देख कर जाना चाहिए। रिंग मास्टर से जरूर मिले। ऐसे हर आदमी आता, मार खाता, बाहर जाता, तारीफ करता। इस संसार में हम लोग उसी व्यक्ति के समान हैं। इस संसार में आए, दुख झेलते हैं और किसी से पूछोगे कि दुख है? नहीं हमें तो कोई दुख नहीं है, हम हैप्पी। सी माय स्माइल। एवरीवन, हर जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सबको कोई ना कोई कष्ट है, पर सब मुस्कुराते हैं। कैसे हो जी? बस जी कट रही है जी, मजा आ गया जी। बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है। हम लोग आपस में बहुत अच्छा रिलेशन हस्बैंड वाइफ का। वो कपड़े भिगो देती है, हम धो देते हैं, है ना। वो राशन का ऑर्डर कर देती है, हम बना देते हैं। वो खाती है तो हम बर्तन धो देते हैं। मिल बांट के चल रहा है। दुख क्या जी? कोई दुख नहीं है। हर दिन हमारे घर में वैलेंटाइन बनता है। आपके घर से, हाँ तभी आपके घर से हंसने की आवाज आती है। बोले हाँ, वो जब बेलन फेंक के मारती है, अगर लग जाए तो वो हंसती है, नहीं लगे तो मैं हंसता हूँ। जिंदगी कट रही। हर आदमी ना, ये मेरा मजाक कर रहा हूँ, तो हर आदमी दुखी है, कुछ ना कुछ दुख है। हर किसी को अलग अलग प्रकार का दुख। किसी को करियर का दुख है, किसी को हेल्थ का है, किसी घर में हो सकता है परिवार ऐसा मिला नहीं, बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, दुख है। कई लोग का जॉब प्रमोशन नहीं हो रहा है, कई को जॉब मिल ही नहीं रहा है, कई लोग का पढ़ाई में बच्चा अच्छे से नहीं आ रहा है, कई लोग फर्स्ट आ रहे था फर्स्ट नहीं आ रहे। कुछ ना कुछ दुख है। क्यों दुख है पता? इस संसार का नाम रखा है दुखालय। क्या नाम रखा है? दुखालय नाम रखा है। भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। क्या मिलता है? पुस्तकालय में क्या मिलता है? तो दुखालय में क्या मिलेगा? हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ये जगह नहीं है सबका। भगवान इसका नाम दुखालय रखा है, हम ढूंढ रहे हैं सुख। जो मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है। ये आंसर सही है? सही है, बट वेस्टेज ऑफ टाइम है। मोबाइल क्या है? मोबाइल निकल लो, ये मोबाइल है, राइट। हम क्या ढूंढते पता है? इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। हर चीज को ट्राई कर रहे हैं। कभी हमने डोसा को खाया, डोसा में टेस्ट है, इसमें सुख मिल रहा है। कभी छोले भटूरे, कभी चाउमीन, कभी मोबाइल, कभी कपड़े, कभी परिवार, कभी मूवी, कभी स्विट्जरलैंड। किस किस में हम लोग सुख ढूंढे? मिला? हम लोग उल्टा ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए? सुखी कौन है ढूंढना चाहिए। सुखी है कौन? एक व्यक्ति सुखी दिख जाए, उससे पूछा तुम करते क्या हो? बोले मैं करता हूँ। ठीक है, मैं वही करूँगा। सिंपल सी चीज नहीं। तो इस संसार में सुखी भक्त होता है, आत्मपरायण होता है, भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहता है। उसके पास धन भी नहीं होगा, फिर भी वो संतुष्ट होता है, सुखी होता है। तो भक्त बनिए। फिर करोड़पति बनने का प्रयास मत कीजिए, कि करोड़पति दुखी है। अभी भी कितने करोड़पति संसार में दुखी है, तो करोड़पति बनकर सुखी नहीं हो सकते, याद रखना। पर देखो कई गरीब भी हैं जो संतुष्ट और सुखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान से वो जुड़े हैं। कि भगवान रिजर्वायर ऑफ प्लेजर है, सुख के सागर है। सुख के सागर से मैं जुड़ूंगा तो मैं सुखी होऊंगा। दुख के सागर से जुड़ के मैं सुखी नहीं हो सकता। पूरा संसार दुखों का सागर है, तो भगवान कृष्ण सुख के सागर है। तो भगवान से जुड़िए, अपने आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम योमी वेति तत्वतः। मुझे जानने का प्रयास करो, ठीक है।
तो यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। कोई प्रश्न है आप लोग का, पूछ सकते हैं। यस प्लीज। भक्ति कैसे करनी है? भक्ति कैसे करनी है, अच्छा प्रश्न है। भक्ति करने के बारे में भक्ति रसायन संघ नामक ग्रंथ पर दिया है। 64 प्रकार के 64 अंग होते हैं भक्ति के, पर 64 हम नहीं कर सकते। इतना फास्ट लाइफ, इतने बिजी हैं, वी डोंट हैव टाइम। क्या करें, कुछ सस्ता कर दो थोड़ा, है ना, घटा दो कुछ। तो है 64 लिम्स में पांचांग भक्ति होती है। 5 लिम्स होते हैं इंपॉर्टेंट। अर्चन करना, भागवत श्रवण करना, भक्तों का संग करना, धाम जाना, नाम संकीर्तन, ये 5 होता है। 5 में ज्यादा लग रहा है, क्या करें, कम कर दें। तो एक ही अंग कर दें। बोले 64 लिम्स में 64 भक्ति के अंगों में एक अंग को पालन करते हैं तो 63 उसके पीछे पीछे अपने आप आएंगे। वो क्या है? भगवान का नाम जपना। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान कई जगह बोल चुके हैं हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गति अन्यथा। बोले हरि का नाम ही केवल कलयुग में काम करेगा। ना अस्तेव ना अस्ति एव, नहीं है गतिर अन्यथा, इसके अलावा कोई गति नहीं है। इसके बाद देयर इज नो चांस। ये हरि के नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है इस संसार में दुखों से निस्तार पाने का। अगर आप चाहते हैं दुखों से मुक्ति तो एक ही तरीका है, भगवान का नाम। तो बोले जी मेडिटेशन करना है, इस युग में काम नहीं करता मेडिटेशन, सतयुग में काम करता था। यज्ञ त्रेता युग में, पूजन अर्चन का जो मुख्य विधि था वो द्वापर में था। इस युग में एक ही विधि काम करेगी, वो है भगवान का नाम। जैसे हर बीमारी का एक ही दवाई होता है क्या? मेडिकल स्टोर में जितनी दवाइयां उसमें से कौन सी खराब होती है? जो एक्सपायर्ड हो गया ज्यादा, बाकी सभी दवाई सही होती है। तो हम सब दवाई क्यों नहीं लगाते हैं? जो बीमारी उसकी दवाई लगाते हैं। पैरों घुटने में दर्द है, आयोडेक्स मलिए, कान पर चलिए। आंखों में दर्द है, आयोडेक्स मलिए और आंख से आंख ही चले जाएगा। नहीं, क्योंकि आंख के लिए दवाई नहीं है। पैरों के लिए अलग दवाई, आंख के लिए अलग है, पेट दर्द के लिए अलग है, सिर दर्द के लिए अलग है। कोई बोला मेरे को दिल का दौरा आ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, कोई बात नहीं है, नींबू पानी पीजिए, आपको प्यास बुझ जाएगा। बोले मुझे हार्ट अटैक है, प्यास बुझने नहीं, बात नहीं बोल रहा हूँ। सिमिलरली कलयुग की बीमारी है तो कलयुग का इलाज होगा ना। कली कलमश नाशनम है, कली के कलमश का नाश करने वाले मंत्र है। इस मंत्र को जब जपते हैं तो कलयुग की अपने आप सारी प्रॉब्लम दूर होंगी, है ना। और सब सचमुच इसमें कुछ होगा, तभी तो इसमें पढ़े लिखे लोग, करोड़पति भी हो, चाहे बहुत एजुकेटेड हो, चाहे नॉन एजुकेटेड हो, सब लोग इससे जुड़ रहे हैं। अगर ये सिर्फ छलावा होता है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप एक व्यक्ति को बार बार चीट कर सकते हो और पूरे संसार को एक बार कर सकते हो और सबको हर बार नहीं कर सकते। इतनी बड़ी संख्या में, अब देखिए हमारा लगभग इस्कॉन का 850 सेंटर पूरे वर्ल्ड, और सिर्फ दिल्ली में छोटे छोटे जो सेंटर हैं, छोटे छोटे सेंटर जैसे आय नगर का सेंटर, ऐसा 96 सेंटर है दिल्ली एनसीआर में। 14 मंदिर है और लाखों लोग भक्त बने हुए। सोच के देखिए, क्या सबके सब बेवकूफ है? एक व्यक्ति हो सकता है, 2 हो सकता है, मान लीजिए 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लाखों लोग नहीं हो सकते। पूरे विश्व में करोड़ों लोग हैं जुड़े हुए। रशिया में कम से कम मेरे ख्याल से 25,000 लोग भक्त हैं। चाइना में 1400, पाकिस्तान में भी है 1100। पाकिस्तान में एक लैंड मिल गया है, इस्कॉन का मंदिर बन रहा है। अब सड़क पर रथ यात्रा होती है वहां पर। चाइना जैसी कंट्री, जापानीज जो लोग कुत्ते का मांस खाते थे, वो शिखा रख रहे हैं, तिलक लगाकर तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो सब बेवकूफ है। तो इसलिए इसको, बस मेरा ये सजेशन है, इसको अपनाने का प्रयास कीजिए। आप इतना सारा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में और उसको फॉलो करने लगते हैं, है ना। शैम्पू का ऐड देखते हैं, एक बार शैम्पू ले आते, चलो ट्राई करते हैं, राइट। तो हम भी बोल रहे हैं, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस। कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, 1 महीना। आपको लगता है कि आपके जीवन में सुख आ रहा है, अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं, तो कंटिन्यू कीजिए। और रिलैक्स नहीं होते फिर ट्राई कीजिए। ठीक है, कोई प्रश्न है? और किसी का प्रश्न?
सारे रूल फॉलो कर रहा हूँ। मनुष्य योनि में हम आए हैं, सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूल? क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट का है, भगवान के नियम और गवर्नमेंट के नियम। ठीक है। मतलब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अपना काम मतलब जो भी हमें काम मिला है वो हम प्रॉपर कर रहे हैं। इसमें भी अगर भगवान का नाम मंदिर मिल गया, वहाँ नमस्ते कर लिए, नाम ले लिया। लेकिन और जो काम है जैसे गलत करना है, जो रूल के खिलाफ में करना, क्या ये भक्ति में आएगा? मतलब वो भी फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन मतलब गलत काम तो कर रहे हैं। नहीं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, गलत काम भी नहीं कर रहे हैं। गलत काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे एक होता है कि प्रॉपर मतलब चैंटिंग करना, जिसका माला का जाप करना, ये हाँ। सब नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये भक्ति में है या नहीं। कैसे अलग? जैसे देखिए, आप किसी कंपनी में जाते हैं और काम नहीं करते हैं, तो कंपनी में आपको रखेंगे? कंपनी के साथ नहीं चले तो कंपनी में रखेंगे आपको? बोले मुझे, मैं तो कंपनी जाता हूँ, तैयार होकर टाई लगा के जाता हूँ। कंपनी का काम करते नहीं, कंपनी का काम नहीं करता, टेबल बैठते हैं, सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपनी तो जा रहा है पर कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वैसे ही भक्ति के अंदर में आकर भक्ति के नियमों को पालन नहीं करेंगे तो लाभ कैसे होगा? जैसे वैसे आपको डॉक्टर के पास विजिट किया आपने, डॉक्टर साहब ने आपको दवाई दी, सुबह खाना है, शाम को खाना है, दवाई ले आए, घर पर रख दिया, दवाई नहीं खा रहे, क्या होगा? डॉक्टर ठीक हो जाएगा? नहीं, हम वैसे ही बीमार रहेंगे कि हम दवाई नहीं खा रहे। जब तक आप रूल्स रेगुलेशंस जो शास्त्रों में नियम है भक्ति के लिए फॉलो नहीं करते तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। भक्ति के भी कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स होने चाहिए। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, मिनिमम रूल्स होना चाहिए। मिनिमम रूल्स फॉलो करोगे तो कम से कम इतना मान लेंगे कि इतना तो कर रहा है तो ये एंटर हो गया है। मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट। वैसे ही जितना ज्यादा भगवान के बनाए वो रूल्स को फॉलो करते हैं जो भक्ति के लिए है, आपका जीवन इतना सरल होगा। क्वेश्चन ये आता है कि कर्म ही पूजा है, अगर हम कर्म सही से कर रहे हैं। किसने बोला कर्म पूजा? समाज में बोले समाज तो बहुत कुछ बोल रहा है, उसको फॉलो नहीं करना चाहते। समाज का सब फॉलो करना चाहते हैं। जो पाश्चात्य जगत की गवर्नमेंट है वो रूल यहाँ पर आ जाएगा तो हम फॉलो करेंगे। उन सब रूल्स को जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको फॉलो नहीं करना चाहते। कर्म ही पूजा नहीं लिखा है, शास्त्र में लिखा है कर्म पहले डिफाइन करना पड़ेगा। वो भी कर्म, कर्म भी 3 प्रकार का होता है, सुकर्म, विकर्म, अकर्म। सुकर्म क्या है? शास्त्र में यदि आप उसके अकॉर्डिंग करना अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। विकर्म क्या है? शास्त्र के विरुद्ध करना अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो अकर्म क्या है? ऐसे कर्म करना जो भगवान की इच्छा से हो, दैट इज अकर्म। वो कर्म में नहीं गिना जाता, दैट इज रियल पूजा। जैसे सोल्जर लड़ता है, किसके लिए लड़ता है? देश के लिए लड़ता है। हजारों लोग को मारता, उसको मेडल देते हैं। अब देखिए इसको कितना दिया गया अवार्ड अभिनंदन जी को, इतना सम्मान दिया, जीवन में कभी सम्मान नहीं पाया। इतने लोग को मार कर, हजारों लोगों को बम गिरा के किसी को इनाम मिलता है। अब ये नहीं किसी को थप्पड़ मारी जेल में डालने के इनाम क्यों देंगे? इनाम मिलेगा? क्यों? आपने क्यों मारा? अपने लिए। अभिनंदन जी ने क्यों मारा? देश के लिए। गवर्नमेंट ने बोला इसलिए। तो भगवान के लिए जब काम करते हैं तो कोई पाप द्वेष नहीं लगता है। भगवत ही भगवान बोलते हैं माम स्मरण युद्धश्च, मेरा स्मरण करते युद्ध करो। तो भगवान के लिए हमको करना है, भगवान जो बता रहे कर रहे हैं वो बोलते हैं हासिल कर्म, वो कर्म पूजा। हम अपनी मर्जी से कोई कर्म डिजाइन कर लिए पूजा है तो बोलते हो मर्डर करके लोग छीनना बोलते हैं ये मेरी पूजा है, वो डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन करोगे? ये भी अब कर्म मीमांसा में पॉइंट बोला जाता है। आप क्वेश्चन नहीं पूछते, उससे आगे बताता हूँ। पहले बोलते जी हम अपना परिवार चला रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, तो मुझे किसी से कष्ट नहीं, मैं तो पाप कर नहीं रहा हूँ। ऐसे ही बोलते हो। इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इसको कर्म मीमांसा बोलते हैं, जो गौतम कनाड ऋषि ने ये प्रस्तुत किया था। ये भी नास्तिकवाद है। तो उसमें बताते हैं कि एक्चुअली अगर भक्ति में जाएगा तो बहुत डीप फिलोसफीज है, लेकिन उस कैटेगरी का डिस्कशन इसलिए नहीं होता है कि उस कैटेगरी के लोग है नहीं, मिलते नहीं कभी। फिर बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी किसी ने पूछा कि प्रभुपाद कोई व्यक्ति अपना घर चला रहा है, परिवार चला रहा है, रिश्वत नहीं लेता, ईमानदार है, अपना पेट पाल रहा है, सारा टैक्स भरता है, सब कुछ फॉलो करता है, तो उसको क्यों, क्या कोई पाप क्यों लगेगा? अच्छा क्वेश्चन। बताइए संसार में प्रत्येक वस्तु किसकी है? भगवान से आपने पूछा सामान यूज करने के पहले से मतलब चोर हो? एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा।
आपने बचपन से जो ऑक्सीजन यूज किया है उसका टैक्स दिया है? हॉस्पिटल में एडमिट होते जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं वो भी भगवान से चोरी करके लाते हैं, सिलेंडर भरते हैं, उसका आप पैसे भरते हो। जो आपके घर में बिजली आती है उसका टैक्स भरते हो, जो पानी आता है उसका पैसे देते हो, जो भगवान आपको वर्षा दिया, जो भगवान ने सूर्य दिया, जो फिर चंद्रमा दिया, हवा दिया, उसका टैक्स कहाँ दिया आपने? फिर आप छोड़ो। तीसरे अध्याय 13वें श्लोक में बोलते हैं यज्ञशिष्टाचरण संतम मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते जघम पापा पचन्ति आत्मकारणात्। जो लोग भगवान को अर्पित करने के बाद यज्ञ में जो बच जाता है उसको ग्रहण करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर जो लोग अपने लिए बना के खाते हैं वो सभी प्रकार के भुंजते अघम पापा, बहुत भयंकर पाप खाते हैं। सिंपल सी चीज है। आप बोल तो रहे कि मैं तो खुद खेती करके खा रहा हूँ, तो वर्षा के हमारे चाचा ने करवाया था? किसने कराया था वर्षा? आज पूरा संसार नट बोल्ट बना रहा है, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिप्स बना रहा है, मोबाइल बना रहा है। किस फैक्ट्री में आप अनाज प्रोड्यूस कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो? पानी प्रोड्यूस करके दिखाओ। जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपको जीने के लिए चाहिए, हवा प्रोड्यूस करके दिखाओ। आप भोजन प्रोड्यूस करके दिखाओ। नहीं चाहिए आपको, जो आवश्यकता है ना वो सिर्फ भगवान दे रहा हो, कोई नहीं सकता। तो उसको हमने क्या दिया भगवान में? भगवान से लिया है, हम नहीं दे रहे इसका मतलब चोर हम पापी है। तो हम दे भी नहीं सकते कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो एक चीज हमारे पास देने के लिए है कि भगवान ने दी हमारी इच्छा। हम अपनी इच्छा से कुछ समय निकाल कर भगवान को अर्पित करें। ये भगवान मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको अपना समय दे सकता हूँ, जो भी कुछ आपको से मुझे मिला है उसमें थोड़ा मैं भी अर्पण करूंगा। जैसे गंगा से निकालते गंगा जल बोलता हूँ गंगे नमः, गंगा बोलते वाह बेटा हमारा जल हम ही तो दे रहे हो, और फिर उसका कुछ मांगोगे गंगा जी मेरे पाप नष्ट कर दो, तो बोलेंगे कि आप माँ हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं, गंगा में खड़े होने बाद क्या मिलेगा? गंगा का पानी, तो मैं इसलिए आपको ही दे रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, चल मेरा बेटा समझता तो है ना। लेकिन बोले हमने क्या किया है तुम्हारा, तुमने क्या दिया गंगे से पूछोगे? गंगा मतलब बोलेगे बड़ा खतरनाक आदमी, हमारे पानी में खड़ा है, हमारा पानी पीता है, हमें ही चढ़ा रहा है, बोले तुमने क्या दिया? वैसे ही हमको सब कुछ सोर्स जो भगवान है। जैसे एक पोस्टर आया था अभी बीच में आपके ग्रुप में डाला हुआ, जैसे गूगल वाला बोलता है कि आई मेड गूगल, एक बोलता है आई मेड फेसबुक, आई मेड व्हाट्सएप वगैरह, आई मेड यूट्यूब। नीचे लिखा भगवान बोला आई मेड यू, मैंने तुम्हें बनाया। भगवान ने सबको बनाया, हम सबको, हम कुछ भी बनाए तो हम सेकेंडरी है। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं सृष्टि करते हैं, पर ब्रह्मा किसने बनाया? भगवान ने। जिसको किसी ने बनाया उसी को भगवान कहते हैं। अगर भगवान को कोई बना दे तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति हो गया ना, ये द लास्ट पर्सन, उसको कोई नहीं बता सकता। तो यही भावना रखना चाहिए कि हम कुछ भी करें, अल्टीमेटली द सोर्स इज कृष्ण। ठीक है, समय बहुत हो गया, आप लोग बहुत देर से आए थे, समाज चाहते हैं थोड़ा कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे। जो सो रहे हो जाग जाइए, तो लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लेक्चर में आते हैं क्योंकि वहाँ पे प्लेस के पास जो मंदिर है वहाँ पे काउंसिल मेंबर है, और प्रभु जी ने इंजीनियरिंग कर रखा है, और प्रभु जी हुंडई कंपनी में जॉब करते थे। हुंडई कंपनी का नाम सुना आपने? गाड़ी बनती है, उसमें गाड़ी लॉन्च हुआ था i10, सुना है आप लोगों ने? जो लोग गाड़ी चलाते हैं या जो गाड़ी खरीदी उनको पता है। तो i10 को जो डिजाइन है वो प्रभु जी ने किया था। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा जॉब थे, बहुत अच्छा सैलरी। मेरा सैलरी जो अभी है, प्रभु जी का सैलरी वो 15 साल पहले था। तो प्रभु जी को हमारी सोसाइटी से कनेक्ट हुए 20 साल हो गए। तो प्रभु जी ने अपना जीवन जो है अपनी सोसाइटी के लिए दिया, समाज के लिए दिया। तो प्रभु जी चाहते हैं कि ग्लोरिफिकेशन नहीं हो, क्योंकि एक जो भक्त होता है अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनता है, तो फिर भी हमें बताना चाहिए। तो प्रभु जी जो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिसको काम धंधा नहीं मिलता वो बाबा बन जाता है ना? सारे लोग यही सोचते हैं। अभी कोई बच्चे बोल भी रहे थे बाबा बैठा है। तो ये एक्चुअली कमी हमारी है। किसकी कमी है? हमारी। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? रोटी खा लो नहीं तो बाबा का लेके जाएगा, है ना? तो भक्ति नहीं सिखा रहे हैं। क्या नहीं सिखा रहे हैं? भक्ति नहीं सिखा रहे हैं। सलमान खान का फोटो दिखा देंगे, आमिर खान का, बोलेंगे ऐसा बनना है, एक दिन क्रिकेटर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। भक्त बनना कभी नहीं सिखाते, नहीं खुद बनते हैं, नहीं किसी को बनने देते हैं। ये एक समस्या है।
तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी में थोड़ा सा बदलाव हो, लोग भक्ति करें, आप करें, आपका परिवार भी करें। और भक्ति करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। क्या नहीं बोलना? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, जंगल में जाना पड़ेगा। कोई जाने की जरूरत नहीं है। भगवान का जो नाम है वो कहीं भी आप ले सकते हैं। तो यही संदेश देने के लिए प्रभु जी जो है, प्रभु जी ने अपना जीवन जो है सोसाइटी के लिए दिया है और प्रचार कर रहे हैं। और प्रभु जी जो है यहाँ पे, जैसे हमारा आया नगर में एक सेंटर है, अगर आपको विदित हो, एमसीडी स्कूल जो मेन रोड है, एमसीडी स्कूल के जस्ट सामने ईजीडे के पास में है। तो ऐसे प्रभु जी जो है 28 सेंटर देखते हैं। कितने सेंटर हैं? 28। और टेंपल में भी देखते हैं। तो प्रभु जी ने जो अपना पूरा जीवन जो है सोसाइटी के लिए समर्पित किया है। तो प्रभु जी के पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे मेहरौली में एक और सेंटर है, उसका एक नया इनॉग्रेशन हो रहा है, तभी वहां पे जाएंगे, फिर शाम को कहीं और क्लासेस हैं। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी यहाँ पे आए हैं साया नगर में, और कुछ जो ज्ञान है वो दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिंपल सी बात बताते तो हमें, प्रभु जी की बड़ी इच्छा सी, 2 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे, प्रभु जी हमारे घर में प्रोग्राम कर रहे हैं, हम आसपास के लोगों को बताना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं इस भक्ति के मार्ग में। तो प्रभु जी के पास टाइम नहीं था, तो अभी फाइनली आज टाइम मिला है। और आप सबके लिए उन्होंने प्रसाद अरेंजमेंट किया है, और सबके लिए गिफ्ट भी अरेंज किया है। भगवत गीता यहाँ पे रखी हुई है। तो जो कोई भी भगवत गीता लेना चाहता है कीर्तन के बाद, कब? कीर्तन के बाद, तो प्रभु जी के हाथ से भगवत गीता ले सकते हैं। और प्रभु जी ने सेलेक्टेड 5 माला मंगवाई है। कितनी है? 5। तो जो कोई भी माला लेना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, गीता भी फ्री है और माला भी फ्री है, और आज के बाद प्रसाद भी है आपके लिए। ये सारा अरेंजमेंट जो है दशमाना प्रभु जी ने किया है। हाँ, कॉस्ट है, लेकिन प्रभु जी इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इसको भगवत गीता लेके जाइएगा, और ऐसा नहीं कि लाल कपड़े में आप लपेट करके उसको रख दें। तो उसको करना क्या पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, और खोल के फिर क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसको जीवन में उपयोग करना पड़ेगा। तो ये उसका कॉस्ट है। प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो भी लेना चाहता है, तो उसका एक कॉस्ट क्या है कि घर पे जाकर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। एक श्लोक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। चलो आपको मान लो 10 मिनट लग जाता है। कितना? 10 मिनट। 10 मिनट है? ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके मतलब जीवन में 10 मिनट नहीं है भगवत गीता पढ़ने के लिए? हाथ खड़ा करिए। ओहो, तो सिर्फ 10 मिनट निकालना है, आपको पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग बोल भी सकते हैं कि हमें तो पढ़ना लिखना नहीं आता। कितने लोग हैं जो बोलते हैं हमें पढ़ना लिखना ही नहीं आता? हाँ, तो वो लोग जब बैंक में जाते हैं और अपना पैसा निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? दूसरे से स्लिप भरवाते हैं, साइन मारते हैं, अंगूठा लगाते हैं, बोलो पैसा दो हमारा, हमें पता है इसके अंदर इतना पैसा है। इतना नॉलेज है ना, तो वैसी भगवत गीता किसी से पढ़वा भी सकते हैं। बड़ी बस एक ही चीज है कि इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इच्छा। पैसे निकालने के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं, भगवत गीता पढ़ने के लिए दिमाग नहीं लगाते। हमें तो कुछ नहीं आता जी, हम नहीं पढ़ेंगे। तो क्या करिए? कोशिश करिए, किसी से पढ़वाइए, और पढ़वाएंगे उसको भी फायदा, आपको भी फायदा है। तो भगवत गीता आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे सफिशिएंट लोगों के लिए यहाँ पे भगवत गीता है, और 5 माला भी है। तो घर पे लेके जाके माला को खूंटी पे टांगिएगा नहीं, उसको क्या करना है? जपना है। सुबह उठ के 1 माला करेंगे, 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट भगवत गीता का, 10 मिनट नमस्ते नरसिंहाय।
नरसिंह मदं शरणं प्रपदे उदर कमलवरे नाथा अद्भुत सिंहार ललिता हिरण्यकशिपु अनुबिंदा भगवतीका नरहरि रूपा जगदीश हरे जय जगदीश हरे Hare
निताय गौर प्रेमानंदे। श्री श्री नरसिंह भगवान की शिरोमणि प्रहलाद महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। है वैकुंठ बन जाता है, वृंदावन बन जाता है। तो आप भी अगर किसी के घर में आप कीर्तन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी अपने घर पे कीर्तन करवाना चाहता है वो 10 प्रभु को बता सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और जो भी भगवत गीता लेना चाहे और माला लेना चाहे वो एक एक करके आइए, प्रभु जी के हाथ से भगवत गीता ले सकते हैं। जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। और जो बुक्स लेना चाहे, अंतिम अवसर है। जो भी प्रभु जी के हाथ से कृपा लेना चाहे। प्लेट भी मांगी। कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा गोपी चंद्र राधा गोपी चंद्र राधे। जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर। राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल। जय राधा सती जय राधिका सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा गोपी चंद्र राधा गोपी चंद्र राधे। जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर। राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल। जय राधा सती जय राधिका सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।
राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा गोपी चंद्र राधा गोपी चंद्र राधे जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर